कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय का आगे का भाग, यानी कि दूसरा और तीसरा भाग करेंगे। तो इस तरीके से हम 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती पूर्ण करेंगे। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको 3 पाठ पहले जरूर करने चाहिए, जो कि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही अपलोड कर रखा है। वो पाठ है दुर्गा कवच, अगरला सूत्र और किलिक सूत्र। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व तथा यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस माध्यम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। मैं उस भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अत्यंत प्रसन्न मुख वाली कमल के आसन पर विराजमान है और जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, प्रशु, गदा, वाहन, ब्रज, कमल, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंग, ढाल, शंख, घंटा, त्रिशूल, पाश एवं चक्र धारण कर रही है और महिषासुर का मर्दन करने वाली है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्र, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही उनका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर का महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु के भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए हैं। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसका वध कर कोई उपचार कीजिए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के विचार सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़े हो गए। तब क्रोध से परिपूर्ण चक्रधारी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वे तेज पुंज इतना उग्र था मानो जलता हुआ पहाड़ हो। वे देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। वे तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वे एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेवी जी ने तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के देव तेज से उसके केश उत्पन्न हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया और श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पास, प्रजापति ने रुद्राक्षमाला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती की सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण किए। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने ना होने वाले 2 वस्त्र दिए और
चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए। उसने चमकता हुआ अध्र चंद्र, सभी भुजाओं के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए, नुपुर कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंठला भी भेंट किया। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ी मुद्रिका प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल प्रसु भेंट किया और भी अनेक रूपों वाले अस्त्र, भेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शहद से भरा पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया। वे शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा अयोध्या के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वे घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे एवं कांपने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी के क्षोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार करा के अस्त्र शस्त्र के झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है। इतने कहकर भी सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाथ की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने से तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उनके धनुष के टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं तो ढाप पर वे देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनमें सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्य को भी तथा चतुरांगिनी सेना को लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ लाकर उदगर महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गए। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर टूट पड़ा। तलवार के समान पेनोरोमो वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवर्त बाष्यकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। बिड़ाल दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लाकर लड़ने लगा और माँ भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। वे महाअसुर करोड़ रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए एक युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रणांगण में स्वयं महिषासुर की कोटान कोट रथों, हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पटिश, खंग आदि शस्त्रों में युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं कुछ दूसरों ने पास फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खड़कों के प्रहार से देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन चंडिका देवी ने शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल ही खेल में तोड़ दिया। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखराविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। वे अपने गर्दन के बाल हिलाता हुए दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो। और उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वही श्वास तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भंदीपाल, प्रशु, पटिश आदि शस्त्रों से युद्ध का आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति ने वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगी। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महिती प्रसन्नता देने वाली उस युद्ध रूपी उत्सव में तो कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तथा तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। अन्य कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे हुए दैत्यों को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों के तेज तलवार के प्रहारों से 2-2 टुकड़ों पर डाले। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसल के प्रहार से कई रुधिर बमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काटे गिराए। शयन पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की गिरवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर पड़े।
और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पाँव वाला करके दो दो टुकड़ों पर कर डाला। कितने एक तो सिरों के कट जाने पर भी फिर उठ खड़े होते और क्षीण आयुष लेकर वे कमंद ही देवी जी से लड़ने लगे। कई एक धड़ नगाड़ों की लय पर नाचने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवार और शक्तियां और इष्टियां लेकर घूम रहे थे, और कई एक महाअसुर देवी को ठहर जा ये कहकर ललकारने लगे। मार मार के गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था, वहां पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों की रुधिरपात से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों के महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो जी दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त। अब हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जिन जगदम्बा के अंगों की कांति हजारों उदय काल के सूर्य के समान है, जो लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किए हुए हैं, जिनके कंठ के मुंडों की माला, जिनके दोनों पयोधरों पर रुधिर वर्ण रक्त चंदन का लेप लग रहा है, कमल समान हाथों में जपने की माला, जो विद्या, अभय एवं वर नामक मुद्राएं धारण कर रही है, जिनके मुखामृत के शोभा तीन नेत्रों से विकसित है, सिर पर चंद्रमा के साथ रतन जड़ित मुकुट सुशोभित है, कमल पर विराजमान उन देवी को मैं आदर पूर्वक वंदना करता हूँ। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि ये सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वे स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे कि मेघ मेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों समयों को खेल ही खेल में काट दिया। फिर वानों द्वारा उसकी सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट के गिरा दिया। जब उसका धनुष कट चुका था, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी एक घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। ऐसा वे चिक्षुर देखते बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेके देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी तो ही टूट गई। फिर तो उस असुर ने क्रोध में आंखें लाल करके सूल हाथ में ले लिया और भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह सूल चला दिया। वह सूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिरा रहा हो। देवी जी ने अपने ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस सील के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर जब सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार करा। श्री देवी जी ने तो हुंकार द्वारा ही उस तेज हीर के करके नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल का प्रहार किया। उस शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह की उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ पड़ा और दैत्यों के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों के साथ परस्पर युद्ध करने लगे। तब वे बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंचों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदगर को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुख एवं थप्पड़ों के प्रहार से द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटी से उद्धत कर चूरा कर दिया। भंदीपाल शस्त्र द्वारा वाशकल तथा वानों द्वारा अंधक एवं तथा ताम्र को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रा से उग्र व्रीय महाहेनु नामक दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिड़ाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुधर दुर्मख इन दोनों का वानों द्वारा यमपुरी में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर ने उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ एक क्षण पर अपने थूथनों के प्रहार किया, दूसरों पे खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से ताड़ना दी एवं दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा और दूसरों को सिंहनाथ द्वारा, अन्य को घूमने से और श्वास द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वे महिष सिंह की ओर झपटा।
जो ही वे सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा, फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़े उठाकर गिराने लगा, साथ में गर्जन लगा। वेग के साथ उसको घूमने से पृथ्वी शुबुध होकर फटने लगी। उसके पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुबुध होकर समुद्र पृथ्वी के चारों ओर से डूबने लगा। चलयामान होते हुए सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए। उसके श्वासों के कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब वे महायुद्ध में फंसे हुए उस दैत्य ने अपना महिष यानी कि भैंसे का रूप त्याग दिया। वे झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तो वे तलवार के हाथ से लिए हुए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया और अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर गरजने लगा। उसके खींचते हुए समय अपनी खंग द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और उसी प्रकार फिर चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। वे दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब मधुपान के मद के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर ही शीघ्र ही देवता भी गर्जनने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वही रोक दिया और आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उसी सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवताओं ने उन देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। तो जी दुर्गा सप्तशती का पाठ यहीं पे समाप्त। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।